वरेश्वर महादेव की ये पावन धरा से श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। श्री गिरिराज शिव महापुराण की कथा जो एक जीवन का सुख प्रदान करने वाली है, भगवान की अविरल भक्ति और मुक्ति को देने वाली है। ऐसी पावन कथा श्रीमती पुष्पा जी अग्रवाल अपने पुत्र वधू श्री नितिन जी अग्रवाल, श्रीमती ज्योति जी अग्रवाल दुर्ग छत्तीसगढ़ से आप इस पावन शिव महापुराण की कथा को करवाकर संपूर्ण विश्व का कल्याण कर रहे हैं। बाबा देवादिदेव महादेव की करुणा, कृपा, दया आस्था चैनल के सभी श्रोता भाई बहन, फेसबुक, यूट्यूब पर जो कथा सुन रहे हैं, अरिहंत चैनल पर जो कथा का रसस्वादन कर रहे हैं और इस कुबेरेश्वर धाम में आकर जो भगवान की कथा को श्रवण कर रहे हैं, उन सभी को बहुत बहुत साधुवाद देते हैं कि आप अपने जीवन को कार्तिक के महीने में इस पावन शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर कर जीवन को सार्थक बना रहे हैं, धन्य बना रहे हैं। एक मानव का शरीर अगर मिल भी जाए ना, और मानव का शरीर अगर मिल गया और मिलने के बाद भी हम भगवान की भक्ति को धारण नहीं कर पाए, भगवान की अविरल भक्ति को हम ग्रहण ही नहीं कर पाए, तो यह मानव का शरीर बेकार है। फिर इस मानव के शरीर की कोई महत्वता नहीं है। यदि मानव के शरीर की मूलता, श्रेष्ठता भगवान की अविरल भक्ति है, और वो अविरल भक्ति हम सोचें कि हमारे भीतर यूं ही प्रकट हो जाए तो वो हो नहीं सकता। कहीं शंकर की कृपा, करुणा, दया जब इस जीव पर होती है, तब जाकर कहीं भगवान की कथा का रसस्वादन हम कर पाते हैं। पहले भी कथा में कहा है, पहले तो कठिन है मानव की देह, मानव का शरीर। और मान लो अगर मानव का शरीर मिल भी गया, मानव का शरीर अगर प्राप्त भी हो गया, तो फिर दूसरे नंबर पर कठिन है भगवान का भजन। जितने जन्म हमारे पूर्व में हुए हैं और आगे भी हमारे जितने जन्म होंगे, हर जन्म में पत्नी, बच्चे, पति, भोजन, पानी सब मिलेगा, रहने के लिए जगह भी मिलेगी। सारे जन्म जितने भी होंगे, उन पूरे जन्म में आपको रहने के लिए घर भी मिलेगा, नहीं मिलेगी तो जमीन तो मिलेगी, कोटर तो मिलेगी, और साथ में पत्नी भी मिलेगी, बच्चे भी मिलेंगे, पति भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। पर सब जन्म में शिव महापुराण की कथा नहीं मिलेगी। सारे जन्म में आपको शंकर की कथा नहीं मिल सकती। शिव महापुराण की कथा तो केवल एक मानव की देह के अंतर्गत ही प्राप्त हो सकती है। बड़ी मुश्किल से मिलती है।
एक बात आपको कहना गलत नहीं होगा, और जगह पर कथा सुनने जाते हो तो बड़ा से बड़ा पंडाल मिल जाता है, एकदम सामने खूब बैठने की व्यवस्था मिल जाती है, दरी फट्टी कालीन सब मिल जाता है, जिनका घुटना से नहीं बने उनके लिए कुर्सी भी मिल जाती है। पर आप लोग भी आए होंगे तो सोचे होंगे कि बताओ, ना तो कुर्सी की व्यवस्था है, ना दरी की व्यवस्था है। उसका एक कारण रहता है कि जो कथा करवाता है या कथा करते हैं वो प्रचार करते हैं, अनाउंसमेंट करवाएंगे, पंपलेट लगाएंगे कि इतनी तारीख से इतनी तारीख तक कथा है, और उनको अंदाजा रहता है कि इतना लोग आएगा। अब यहाँ तो हमें मालूम ही नहीं था कि तुम इतना आ जाओगे। अब उनके तो अंदाजा रहे कि इतना आएगा तो उनकी व्यवस्था करना है, यहाँ किसको अंदाजा? ना पंपलेट है, ना बैनर है, और विचार करा कि ये काम करो कि इनको ये नहीं लगे कि लाइव है डी लाइव है, तो वह डी लाइव भी लगा दिया कि भाई इनके लगे कि हो गई कि भाई। पर विश्वास आपका बहुत दृढ़ है, आपके विश्वास को मैं खुद दंडवत करता हूं। आपके विश्वास को, इतना भारी विश्वास, अगर ऐसा विश्वास यदि आपको है ना तो शंकर आएगा जरूर, ये पक्का है, आपके दुख को हरने के लिए, आपके कष्ट को हरने के लिए। वो रुक नहीं सकता, वो रुकने वाला नहीं। एक माता ने बड़ा भाव अपना व्यक्त करा है, गुरुजी प्रज्ञा जी तिवारी हैं इंदौर से। कहाँ बैठी हैं? प्रज्ञा तिवारी इंदौर। कहीं बैठी हो तो आवाज लगाएं या हाथ हिलाएं। इन्होंने सबसे पहले पत्र में लिखा है, ना जाने किस वेश में मिल जाए भगवान। पत्र के अंदर लिखा है। कहीं दिख रही हो प्रज्ञा तिवारी तो हाथ हिला देना हो। और मैं इंदौर से छोटा बगड़दा में रहती हूँ। 4 साल पहले मेरे पति के सिर में अचानक से 2 गांठें आ गईं। डॉक्टर कहता था कि कभी ठीक नहीं हो सकती। मस्तिष्क के जिस हिस्से में यह गांठ थी वहां ऑपरेशन भी नहीं हो सकता, केवल दवाइयां ले सकते हो और दवाई के सहारे थोड़ा बहुत जी सकते हो। 1 साल में 3 से 4 बार हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। लेफ्ट फेस में, उल्टे साइड में उन गठानों के कारण पैरालिसिस भी हो जाता है। मेरी सासू माँ पूजा बहुत करती है, उन्होंने संकट सोमवार भी करवाया, शिव जी का स्मरण भी करवाया। फिर जब से मेरी सास शिव महापुराण की कथा सुन रही है, उन्होंने बेर चढ़ाने का, आपकी कथा में सुना था खाने वाले बोर चढ़ाने का, वो बेर दोपहर में 12 बजे और शाम को 7 बजे शिव मंदिर में समर्पित करने का आपने बताया था कथा में, वो मैंने चढ़ाया। उसके बाद मेरा पति वापस बीमार हुआ, उसको हॉस्पिटल लेकर गए और हॉस्पिटल ले जाने के बाद उस मेरे पति को जब हॉस्पिटल में वापस जांचें शुरू कर दी, जांच शुरू करी, और जांच शुरू करने के बाद डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ गया कि वो 2 गठान थी वो चली कहाँ गई। ये पत्र है। शिव आए,
शंकर सम्मुख में पहुंचे कि ना पहुंचे हम कह नहीं सकते, पर यह जरूर है कि अगर आपका विश्वास दृढ़ है ना, भरोसा अगर पक्का है, तो शंकर भी कैलाश पर रह नहीं सकता। हम किसी बहुत दूर वाले को नहीं बुला रहे हैं, हम तो अपने पास वाले को बुला रहे हैं। जो बहू पास में होती है ना, सबसे पहले दौड़ कर वही आती है आपके दुख के समय पर। बोलो सही है? भले उससे झगड़ा हो तुम्हारा, भले उससे लड़ाई हो तुम्हारी। कई लोग कहते हैं हम शंकर जी के मंदिर नहीं जाते, हम शंकर जी का प्रसाद नहीं लेते, हम शिव जी को नहीं मानते। भले तुम्हारा झगड़ा हो बहू से, पर भले आपका झगड़ा हो, भले आप उनसे झगड़ा करते हो, पर कभी ना कभी वो बहू, कभी ना कभी वो बहू तुम्हारे दुख में तुम्हारे साथ खड़ी मिल सकती है। आप किसी का भी भजन करो, बहुत दिल से करो, राम जी भजो, कृष्ण जी भजो, शिव जी भजो, जगदम्बा भजो, तुम्हारी मर्जी पड़े ऊके भजो, पर निवेदन केवल इतना है कि भजन में विश्वास की प्रबलता होना चाहिए। राम राम जपना, पराया माल अपना का भाव नहीं होना चाहिए। मुख में राम, बगल में छुरी, ये भाव नहीं होना चाहिए। भगवान को हमारी चिंता हो। किसको? जम के बोलिए जरा। भगवान को हमारी चिंता हो और हमको भगवान की चिंता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? भगवान की चिंता। भगवान हमारी चिंता करे और हम भगवान की चिंता करें कि मेरा भोलेनाथ मेरे जैसे पापी को तारेगा कैसे, मुझे तो ये देखना है। चिंता मुझे इस बात की है कि मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा त्रिपुंडधारी, मेरा गोवर्धननाथ, मेरा श्री जी बाबा, मेरा राम जी, मेरा राघव जी, मेरी जगदम्बा भवानी मांबा, आप जिसका अनुमोदन करते हो, जिसका स्मरण करते हो, वो परमात्मा मेरे जैसे पापी को कैसे तारेगा। भाव ये प्रकट होना चाहिए, चिंता यहां लगना चाहिए कि वो तारेगा कैसे। पाप करंता हसे ये मनवा, जाप करंता रोवे। काम क्रोध में निस दिन जागे, कथा कीर्तन सोवे। ऐसी फूटी गई तकदीर, कहो ना कैसे तारोगे। ओ शंभू कैसे तारोगे, ओ भोले कैसे तारोगे। मारा अवगुण भरा शरीर, दयालु कैसे तारोगे। या मेली चादर झीमर झीर, कहो ना कैसे तारोगे। ये शरीर, ये काया की जो चादर है ना, ये बड़ी झीमर झीर है। कब फट जाए, कब समाप्त हो जाए, इस काया का क्या ठिकाना। कब समाप्त हो जाए, इस काया का कोई ठिकाना। श्वास रुक जाएगी चलते चलते, क्षमा बुझ जाएगी जलते जलते। दम निकल जाएगा रोशनी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। ये मानव की देह का किसको ठिकाना है। आपने कभी कभी आश्चर्य में सुना भी होगा, कभी कभी आपके आश्चर्य में सुनने में आता, वो तो कल तो अच्छी थी, उसको क्या हो गया, वो तो बहुत बढ़िया था, 2 दिन पहले तो मिले थे, उसको क्या हो गया, वो तो अच्छा था, उसको क्या तकलीफ हो गई, उसको क्या दिक्कत हो गई। ये काया चादर है, और चादर भी ऐसी है कि झीमर झीर है, कब फट जाए, कब
कहीं समाप्त हो जाए, इसका कोई ठिकाना नहीं है। बस इस काया का सबसे सुंदर उपयोग है कि भगवान की भक्ति में लग जाए। पूरे शरीर में सबसे ज्यादा आलसन एक ही चीज है, ये जीवान। ये खाने की तो चटोरी होशियार और राम नाम की आलसन। सबसे आलसी अगर पूरे शरीर में कोई जगह है तो वो जीवान है, वो जिब्या है। खाएगी तो ऐसा स्वाद बताएगी, गुजिया बहुत जोरदार बना, पपड़िया में थोड़ा नमक कम हो गया है, और बहुत जोरदार सेव है, बहुत जोरदार नुक्ती है, बहुत जोरदार सब्जी बनी, बस स्वाद बताती जाएगी। और इससे कह दो कि थोड़ी देर बैठकर राम नाम गा ले, थोड़ी देर बैठकर भगवान का भजन गा ले, तो थोड़ी देर तो गा ही है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय। इतने में कहीं किसके पास आके बैठ गई, श्री नमस्तुभ्यं शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। अब वो फिर धक्का है, श्री शिवाय, और मालूम पड़े साड़ी माड़ी फैला फुलू के बैठ गए। इतना में वो बोली थोड़ी खसकी जाए, नहीं खसकू जा, 8 बजे की बेटी। श्री शिवाय जपेश्वरा, नहीं खसकू जा। अरे भजन चित्त स्मरण भक्ति, महाराज भगवान कहते हैं कि आप ये जिभ्या जो है ना, ये बड़ी आलसन है राम जी, बड़ी आलसन। इतनी आलसी और इतनी टरटर करे ना, इसको भगवान ने भी जब बनाया था ना तो 3 जगह से बांध के रखा था। कांच में जाकर दर्पण में जब मुंह देखो, जिस दिन तैयार होनी उस दिन जीवान के ऊंची करके देखना थोड़ा सा। 3 जगह से बंधी है, ज्यादा मत बोलना। 3 जगह से इसको बांध कर रखा है। उसके बाद भी टट्टर करे तो भगवान ने कहा एक काम करो, 32 सैनिक लगा दो इसके आसपास में। 32 दांत लगा दिया, उसके बाद भी आग लगाई आई, पूरे मोहल्ले में ना जाने की उड़ाई आई। भगवान ने कहा 2 फाटक में बंद कर दो, तो होड़ लगा दिया। चुप ही नहीं रहे। एक दिन जीवान ने दांतों से कहा, मैं तुम्हारी कोमल कोमल बहन हूं, बहुत सरल सी हूं वो, तुम मेरा ध्यान रखना, तुम मुझे काट मत देना 32 दांतों। 32 भाइयों, तुम मुझे काटना नहीं हो। 32 दांतों ने कहा, बहन हम तेरी सौगंध खाएं, हम तुझे कभी नहीं काटेंगे, पर तू हमारा ध्यान रखना हो, किसी की आड़ी टेढ़ी मत कह दीजिए, नहीं तो 32 की 32 निपट जाएगा एक ही बार। तू, हम तेरा ध्यान रखें, नहीं तो तू हमारा भी धर लीजो। भजन करे तब तक तो अच्छी लगे, पर जब ये बोलवा पड़े, जब ये बोलने लगे तो बहुत कठिन। सत्संग, भजन, कीर्तन, स्मरण, मंत्र जाप, नाम जाप, भगवान की कथा, शिव महापुराण की कथा, ये हमको यही सिखाती है कि हमारे जीवन को हमें जीना कैसे है। हम अपने जीवन को जिए कैसे। कई लोग कहते हैं, लोग बोलने वाले तो कुछ भी कह देते हैं। बोलने वाले कहते हैं गुरुजी इतनी सारी शिव महापुराण में कथा है, ने विष पीने की कथा वो सुनाओ, शंकर और सती की कथा वो सुनाओ, और मालूम पड़े हिरण्यकशिपु की कथा वो सुनाओ, हिरण्याक्ष की कथा वो सुनाओ। तुम ये कथा तो सुनाओ नहीं, तो हमने भी लिख के कह दिया कि पहले अपनी कथा तो पूरी हो जाने, पहले अपनी तो पूरी हो, तब तो देवता की चालू हुआ। अपनी इतनी भरी पड़ी हुई है कि अपन तो सुधर नहीं रहे। कितनी सुनी कथा, एक एक के भागवत याद है पूरी। चौथे दिन अभी पूछे तो पहले दिन क्या होए, तो क्या गोकर्ण का चरित्र होए। दूसरे दिन क्या होए, तो क्या भगवान की सुंदर राजा परीक्षित आदि की कथा हो। तीसरे दिन क्या होए, तो क्या वामन भगवान की कथा हो। भागवत जी में चौथे दिन क्या होए,
जम के बोलते जाओ। राम जन्म और कृष्ण जन्म हो, देखो सबके याद है। 5वें दिन क्या होए तो के गोवर्धन पूजन की लीला भगवान कृष्ण की लीला। 6ठे दिन क्या होए, भगवान कृष्ण और रुक्मणी जी को ब्याह हो। 7वें दिन क्या हो, सुदामा चरित्र कथा विराम, भोजन करा, अपने अपने घर जाओ। 7 दिन की श्रीमद् भागवत सबके याद है कि ये दिन ये होए, ये दिन ये होए, ये दिन ये होए। पर अगर किसी से पूछा जाए, अगर कोई से पूछ लिया जाए कि सुदामा जी की तो कथा सुनी, पर सुदामा जी की माता जी का नाम क्या था? जैसे भगवान कृष्ण जी की माता वैसे सुदामा जी की माता। और सुदामा जी आखिर भगवान कृष्ण के दरवाजे पर गए थे और भगवान कृष्ण ने सुदामा को 3 लोक का राज्य दे दिया था सुदामा को। फिर हम अगर गुजरात जाते हैं, सौराष्ट्र जाते हैं, तो द्वारकाधीश का मंदिर तो इतना विशाल बना है और सुदामा जी का पोरबंदर में मंदिर छोटा सा बना है। जब 3 लोक का राज्य मिला था तो भगवान द्वारकाधीश के मंदिर से बड़ा सुदामा का मंदिर होना था। द्वारकाधीश के मंदिर से बड़ा सुदामा का मंदिर। जब भगवान ने 3 लोक का राज्य सुदामा को दे दिया था तो सुदामा का मंदिर बड़ा होना था कि द्वारकाधीश का बड़ा होना था? बोलो जम के जरा। जब 3 लोक का राज्य इसके पास में, तो इसका मंदिर बड़ा होना था सुदामा जी का। फिर सुदामा जी का मंदिर पोरबंदर में छोटा सा बना हुआ है। आप लोग भी गए होंगे कभी द्वारका, तो आपने सुदामा जी का मंदिर देखा होगा, छोटा सा बना है। और भगवान का मंदिर इतना विशाल। कारण क्या है? तो क्या कारण केवल एक छोटा सा था। सुदामा जी जब गए भगवान कृष्ण के यहाँ और भगवान कृष्ण के यहाँ पहुँचे, भगवान कृष्ण ने खूब सुंदर सुंदर कपड़े उनको पहनने के लिए दिए। और देने के बाद जब सुदामा वापस जाने लगे तो भगवान कृष्ण ने कहा, सुदामा जो कपड़े पहने हो ये उतार दो, ये सारे कपड़े उतार दो, जितने जेवर पहने हो, आभूषण पहने हो, ये सब उतार दो। सुदामा जी ने पूछा, कृष्ण क्यों? ये द्वारका के हैं और तुम अगर पहन कर जाओगे तो लोग क्या कहेंगे तुमको? उतारो ये सब। तो मैं क्या पहन कर जाऊं? भगवान कृष्ण ने कहा, जो तुम फटे हुए कपड़े पहन कर आए थे ना, वो कपड़े हमने संभाल कर रखे हैं, वो कपड़े लो और पहनो। और सुदामा जी ने जब वो कपड़े पहने, सुदामा जी को मालूम नहीं था कि भगवान कृष्ण ने 3 लोक का राज्य दे दिया। सुदामा जी तो चलते चलते वापिस जब द्वारका को पलट कर देखे और कृष्ण जब छोड़ने को चले तो सुदामा जी ने मन में सोच लिया था, कन्हैया अब मैं क्या तुझे दूं जाते समय? तूने मुझे जो दिया है मैं तुझे वापस देकर जा रहा हूं। उनको तो लगा था कि कपड़े देकर जा रहा हूं, उनके मुंह से शब्द निकला कि तूने जो मुझे दिया मैं तुझे वापस देकर जा रहा हूं। अर्थात वो 3 लोक का राज्य सुदामा वापस देगा। फिर वापिस वैसे थे। भगवान के दरवाजे से गए थे तो थोड़ा तो धन था, भगवान की चौखट से गए थे तो भगवान खाली कहां रखता है? आप अगर कुबेरेश्वर धाम आए हो, आप अगर आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, अरिहंत चैनल पर कथा सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हो, तो तुम्हारा लगन, तुम्हारा मन, तुम्हारी चित्त, तुम्हारी वृत्ति, तुम्हारा विश्वास अगर जुड़ा हुआ है तो उसका फल तो मिलेगा। वो कैसे भी प्राप्त हो पर मिलेगा जरूर, वो कट नहीं सकता। आपका विश्वास टूट नहीं सकता। आप अगर शिव के भरोसे पर हो तो जीवन में अगर जरा सा भी दुख आया है तो वो तुम्हारे सामने खड़ा। एक पत्र में एक बहन ने लिखा है अपना एक भाव, उज्जैन से प्रीति चौरसिया है। कहां बैठी है? प्रीति चौरसिया उज्जैन से हैं। आपने लिखा है, गुरुदेव कथा रोज सुनती हूं। 19 मई से सोमानी जी की कथा शुरू हुई थी और सोमानी जी की कथा जब मैं 19 मई से सुन रही थी, 20 मई को दूध तपा रही थी, दूध गर्म कर रही थी। उकलता हुआ दूध मेरे ऊपर और मेरे बेटे के ऊपर आ गया था। मेरा पूरा चेहरा, आधिकाधिक शरीर, बच्चे का पूरा शरीर जल चुका था। बेटे का पूरा कंधा जल गया था
मेरा पूरा चेहरा और गर्दन जल गई थी, शरीर जल गया था। लेकिन अगर कहीं बैठी हो प्रीति चौरसिया उज्जैन तो हाथ हिला देना। हो कहीं बैठी है? अच्छा पीछे उधर है क्या भैया? कैमरे वाले जरा देख ले, वो पीछे खड़ी है वहां पर। आगे वाले थोड़ा नीचे बैठ जाओ बेटा, वो प्रीति चौरसिया जी दिखने रही है। हाथ हिलाओ दीदी। हाँ वो पीछे पीली साड़ी पर हाथ हिला रही है। आपने लिखा है पूरा शरीर दल चुका था, चेहरा भी गला भी, पर बाबा की ऐसी कृपा रही कि शरीर पर कहीं कोई दाग तक नहीं रहा और बाबा ने हम दोनों बच्चे को और हमको अच्छा कर दिया। आज मैं कथा के पंडाल में आई हूँ, बाबा को धोख लगाने आई हूँ कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपती रही और बाबा ने मुझे पूर्ण तरह से ठीक कर दिया। शिव करुणा सागर, भरोसो दृढ़ इन चरणन के। अगर आपका विश्वास दृढ़ है, आपका विश्वास अगर प्रबल है तो भगवान को मिलने में देरी नहीं होगी। किसी ने आपको बुलाया नहीं, कोई ने आपके यहां पर जाकर सूचना नहीं दी, उसके बाद अगर आप कुबेरेश्वर धाम में आए हो या आस्था चैनल पर शिव महापुराण की कथा श्रवण कर रहे हो फेसबुक यूट्यूब पर, तो ये आपका भरोसा, आपका विश्वास और आपकी श्रद्धा है। भगवान कभी टूटने नहीं देगा इसको। मेरा देव अधिदेव महादेव कभी टूटने नहीं देगा इसको। हाँ कई लोग कहते हैं गुरुजी मैंने पशुपति व्रत कर लिए या मैंने ये वाला उपाय कर लिया और भगवान हमारी नहीं सुने। मान लो कोई हो नहीं सुना, तो ये विश्वास मानकर चलना कि हमारे कर्म पूर्व के थोड़े से जटिल होंगे, थोड़े कड़क होंगे। थोड़ा सा कड़क, फिर भी कितना भी कठोर ताला हो उसको चाबी से खोलने का प्रयास करना। हथौड़े से तोड़ोगे ताला टूट जाएगा, दूसरी बार काम आएगा क्या? नहीं, अटाले में पड़ा रहेगा। मान लो एक बार व्रत करा, एक बार साधना करी, व्रत करा, कोई उपाय करा, कोई प्रयोग किया, नहीं हुआ, तो हमें ये नहीं सोचना है कि भगवान मेरी सुन नहीं रहा और मैं अब ये छोड़ दूं। नहीं, हमें छोटी सी चाबी से सीख लेना चाहिए कि उस चाबी को हमें अंदर ले जाकर घुमाने का प्रयास करना चाहिए। जब वो चाबी उस ताले के दिल तक पहुंच जाएगी, अंदर तक पहुंच जाएगी, तब ताला तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ताला खुल जाएगा। ताला फिर हमें तोड़ना नहीं है, हमें उसको खोल देना। आप भगवान का भजन करते रहिए, आप शिव स्मरण करते रहिए, आप मेरे विश्वनाथ को, आप मेरे शंकर भगवान को एक लोटा पानी, एक कलश जल चढ़ाते रहिए। हाँ, बीच बीच में अगर ज्यादा तकलीफ आए तो चंदन, लाल चंदन उसमें डालकर चढ़ाओ। लक्ष्मी की कमी आए कमल गट्टा डालकर चढ़ाओ।
रोग ज्यादा घेर रहा हो तो काली तिल चढ़ाकर चढ़ाओ, और ज्यादा तकलीफ बीच में आ रही हो तो शमी पत्र चढ़ाने के बाद फिर जल चढ़ाओ। शमी पत्र का जो विधान है वो 2 बार चढ़ाने का होता है। एक बार अगर आप किसी कामना से शमी पत्र चढ़ा रहे हो तो शमी पत्र पहले शिवलिंग के ऊपर चढ़ाया जाता है, उसके बाद जल चढ़ाया जाता है। जब जल चढ़ जाए, दूध चढ़ जाए, पंचामृत स्नान आदि सब हो जाए, उसके बाद आप देव अधिदेव महादेव की जब पूजन करें, अर्चना करें, आराधना करें, चाकरी करें, निवेदन करें, तब फूल आदि पुष्प आदि जब भगवान देव अधिदेव महादेव को समर्पित करेंगे, फिर पुनः वापस शमी पत्र बेलपत्र फिर समर्पित कर देंगे, फिर पुनः समर्पित कर देंगे। कभी शमी पत्र चढ़ाकर आप जल चढ़ा दो, कभी बेलपत्र चढ़ाने के बाद जल चढ़ा दो। बीच बीच में प्रयोग करते रहना चाहिए। बाबा से निवेदन करते रहो। ये जरूरी नहीं कि आप रोज ये चढ़ाओगे तो ही। हाँ, जब आपको लग रहा है कि अब मेरा दुकान ठीक नहीं चल रही तो कमलगट्टे का पानी भगवान शिव को समर्पित कर दो। कमलगट्टा लक्ष्मी जी की जो माला जपी जाती है, लक्ष्मी मंत्र की जो माला जपी जाती है, वो कमलगट्टे की माला से जपी जाती है। लक्ष्मी जी को कुबेर की प्रियता के भाव से कमलगट्टा दिया जाता है, और कमल और कमलगट्टे का भाव एक ही होता है। अगर आप कमल का पुष्प भगवान को समर्पित नहीं कर पाते तो कमलगट्टा भी अगर शंकर को चढ़ा रहे हो, जैसे भगवान विष्णु ने भगवान शंकर को, भगवान शिव जी को श्रावण के महीने में एक नियम लिया था कि पूरे श्रावण के महीने में 108 कमल के पुष्प दूंगा, और भगवान शंकर ने उनकी परीक्षा ली तो एक कमल का पुष्प छुपाया, उसको ढूंढा, नहीं मिला। सारा प्रयास कर लिया, माता लक्ष्मी जी ने सब प्रयास करे पर कमल का पुष्प नहीं मिला। देव ऋषि नारद ने कहा नेत्र को कमल कहते हैं, तो नेत्र भगवान विष्णु ने अपना नेत्र निकालकर शंकर भगवान को समर्पित करा, तो शंकर जी के 3 नेत्र हो गए। भगवान शंकर ने अपना सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु को दिया, तो शिव जी चक्र देते से ही भगवान विष्णु सुदर्शन चक्रधारी हो गए। भगवान सुदर्शन चक्रधारी हो गए, भगवान शंकर त्रिनेत्रधारी हो गए। एक नेत्र अर्थात शास्त्र कहता है कि कमल के फूल की जगह भगवान विष्णु ने अपना नेत्र दिया था। तो यहां संसार का मनुष्य तो इतना बड़ा तो धर्मात्मा नहीं हो सकता कि कमल के फूल की जगह अपनी आंख निकाल के दे देगा। तो भगवान ने भी फिर भाव प्रकट करा कि कमल के पुष्प का जो बीज होता है, कमल के पुष्प का जो भाव होता है, वो कमलगट्टा होता है। अब कई लोग मन में सोच के बैठे कि कमलगट्टा चढ़ाने से होता क्या है, तो ये चढ़ाने से होता क्या है। जो शास्त्र और पुराण, कई लोग कहते हैं हमारे पास तो सारे शास्त्र रखे हैं, पढ़ो। अगर रखे रहने वाली बात दूसरी है, पढ़ना जरूरी है। रखा तो सब सामान, तुम्हारे पास क्या कमी है? रखे सामान ढेर पड़ा होगा। अभी दिवाली पे सबके पास क्या माला नहीं है, क्या चेन नहीं है, क्या बोलो जम के बोलो है कि नहीं है, मंगलसूत्र नहीं है, क्या है गले में हार नहीं है, क्या सास ने चढ़ाया, पर सब लॉकर में रखा है। बोलो सही है कि गलत है? सब लॉकर में रखा है। अब लॉकर में से तुम कब निकालते हो? जम के बोलो जरा। जब कहीं कोई कार्यक्रम हो, कोई शादी ब्याह हो, कोई फंक्शन हो, कोई धार्मिक आयोजन हो, तो लॉकर में से खोल के लाए और उसमें से तुमने रकम निकाली और पहन ली। उसी तरह यहाँ शिव महापुराण की कथा कहती है, पुराण हमारे पास भी रखे, शास्त्र हमारे पास भी रखे। दुनिया भर के लोग कहते हैं हमारे पास पुराण रखे, शास्त्र रखे, ये रखा वो रखा, पर उसका उपयोग तो करो। तुमने तो रखे लॉकर के अंदर सारी रकम रख दी,
और मालूम पड़े उपयोग ही नहीं करा, और मालूम पड़े एक बार जो रखी आई कौन जाए निकालने, फिर मन में आया निकाल लाऊं तो रखने की आदत, और मालूम पड़े वो रखे ही रखे रखे ही रखे रखे ही रखे, उतने में डोकरी निपटी गई तो वो तो रखा कि रखा। शास्त्र और पुराण ये कभी नहीं कहते कि तुम मुझे घर में लाके केवल रख लो। शास्त्र और पुराण तो यहां तक कहते हैं कि घर में लेकर आए हो तो मेरा अध्ययन करो, पढ़ो, एक एक लाइन को, एक एक शब्द को, और समझना, पढ़ना, ज्ञान अर्जन करना, उसको प्राप्त करना ज्ञान को, और फिर उसको प्राप्त करने के बाद फिर जनमानस तक लेकर। भगवान जब मौका मिल जाए, लगे आपको कि लक्ष्मी की कमी है, कमलगट्टा पानी में डालकर या कमलगट्टा शिव जी पे चढ़ाकर उसका पानी चढ़ा दो। फिर निवेदन करेंगे, बच्चे अगर कोई एग्जाम देने बैठ रहे हैं, कोई कंपटीशन एग्जाम है, या लगता है आपको कि हाँ मेरे बेटे की यहाँ नौकरी लगना चाहिए, पूर्ण विश्वास मेरे कुबेर भंडारी पर करना। उसका नाम है कुबेर भंडारी, भंडार भरे बिगर तो छोड़ता ही नहीं है। इतने पत्र हैं, कुछ ही पत्र ऐसे होंगे जिसमें प्रश्न होंगे, बाकी के पत्र पढ़े तो नहीं है, पढ़ेंगे जब ज्ञात होगा। विश्वास है। और कल हमने एक बात कही थी कि जितने लोग भी आए ना, उनसे बात कर कर जाना कि इनको भगवान ने क्या दिया है। हमने कुछ नहीं दिया हो, हमारे पास कुछ है ही नहीं, ये बस केवल शिव पुराण है और ये कुबेरेश्वर महादेव की धरा, कंकर और शंकर है, इसके सिवाय कुछ नहीं। कल रात्रि को जब हम जा रहे थे यहाँ से वापस की ओर, तो देखा था कि कई लोग गाड़ियों पर सो रहे हैं, कई लोग गाड़ियों के अंदर सो रहे हैं। एक भाई पीछे की डिक्की खोल के उसके अंदर सो रहा था। देखिए भाव, देखिए क्या सीहोर में होटलें नहीं है? ढेर जा सकता है। तो आगे जाके गाड़ी रोक के फिर पूछवाया, क्या बात है, तुम डिक्की के अंदर सो रहे हो? कहा हाँ। क्यों? हमारी अम्मा बोली थी कि कुबेरेश्वर महादेव की धरा के सिवा कहीं मत जाना। तो फिर भूमि पे क्यों नहीं सो रहे? तो कहा भूमि पे तो सो जाए, पर तो दिक्कत ये है कि वो बहुत सारे बड़े बड़े पत्थर है ना, कंकर। तो हमने कहा वो कंकर शंकर है, वो ये साधारण नहीं है, वो रात भर शंकर जी भी कहते जागरण कर, भजन कर। बड़ा भाव है आपका बहुत। महाराज जीवन की एक सार्थकता है। मीराबाई ने आस लगाई थी, भगवान कृष्ण के सामने जाकर दूध का कटोरा रखकर मीराबाई 4 साल की भगवान से कहती है, मेरे दादा दूधा जी बीमार पड़े हुए हैं, ले आओ। ये उन्हें दूध भेजा है कटोरा भर के। मीराबाई को नहीं मालूम था कि भगवान दूध नहीं पीते। मीराबाई को नहीं मालूम था कि भगवान कुछ खाते नहीं, ये तो पत्थर की मूर्ति है। दूधा जी जब जाते थे तो भोग लगाकर वापस लाते थे, तो खा लेते थे, पी लेते थे। आप भी तो वही करते हो, भोग लगाया और खा लिया। मीराबाई को नहीं मालूम कि ऐसा होता है। मीराबाई ने तो कटोरा सामने रख दिया, ले भगवान। भगवान तो आए ही नहीं। मीराबाई चोटी गुथने में लग गई अपनी। 2 चोटी बना रही थी, वही रिबिन वाली, गुत्ते गुत्ते केला वाली। अब मीराबाई चोटी गुथने में लगी, हाथ खासा करके आई और भगवान से फिर बोली, अरे पी लो पी लो, पियो। भगवान नहीं आए। मीराबाई चढ़ गई सिंहासन के ऊपर और भगवान के गले में हाथ डालकर बोली,
कान के अंदर पी ले। एक आध दिन दूध नहीं पिएगा नहीं तो दुबला हो जाएगा, पी ले। और भगवान की मूर्ति झुक गई, कटोरा उठा लिया और दूध पी गया। मेरा द्वारका का नाथ दूध पी रहा है। विश्वास दृढ़ था, पत्थर में से भगवान प्रकट हो गया था। अब मीराबाई को तो भगवान प्रकट होकर दर्शन दे दिया, पर दूधा जी के मन में, मीराबाई ने कटोरा लिया और कटोरा अंगूठी से बजाती बजाती दूधा जी के पास पहुंच गई। दूधा जी ने पूछा ला प्रसाद दे दे। मीराबाई बोली सब डकार गया, सब पी गया। वे तो कौन के भगवान। दूधा जी बोले फालतू की बात मत करना, पत्थर की मूर्ति कोई दूध पीती है? अरे दादा तुम्हें क्या मालूम, मैंने खुद पिलाया। जितने लोग तबीयत देखने आए थे, दूधा जी का स्वास्थ्य देखने आए थे, सब कहने लगे ये मीराबाई तो झूठ बोल रही, खुद पी गई होगी। मीराबाई बोले मैं काय को पी गई, मैं कोई बिल्ली हूं, मैं पी गई। और मुझे काय को झूठ बोलकर मैं दूध पीऊंगी? मैंने दूध वगैरह नहीं पिया है, भगवान ने पिया। भगवान ने पिया, हाँ सबूत है। मीराबाई बोले सबूत क्या दूं? दूधा जी बोले मीरा कमरे में जाओ। मीराबाई बोले काय को कमरे में जाऊं, झूठ का इल्जाम लगाए मेरे पर। जब भगवान कृष्ण पर झूठा इल्जाम लगाता तो सत्राजीत की मणि ढूंढने के लिए वन में चले गए थे। तो मीराबाई बोली मैं भी कम नहीं पड़ूं, उसी की भगत, अभी दूध का कटोरा भर के लाती हूं, चलो मेरे साथ। और दूधा जी को भी ले गई और गांव के लोगों को भी ले गई और भगवान के सामने ले जाकर दूध का कटोरा रख दिया। और दूध का कटोरा रखकर भगवान से बोली भगवान जैसे पहले पिए थे वैसे पी जाओ। तब भगवान कोई प्रकट हो, हंसी खेल तो है नहीं कि हर चुटकी बजाओ ने भगवान सामने, चुटकी बजाई और भगवान सामने नहीं आए। गांव के लोग कहने लगे आधा घंटा हो गया, मीरा भगवान कहाँ है? भगवान नहीं आए। अब तो मीराबाई मन में सोची कि मैं झूठी कहलाऊंगी। मीराबाई तुरंत सिंहासन पर चढ़ी, गले में बैया लगाई, भगवान के हृदय से लग गई और कानों में कहा अगर नी पी तो तेरे को तेरे बाप की सौगंध है। और फिर तो भगवान तुरंत झुका और कटोरा उठाया, ढगर ढगर पी गया। गांव के लोग देखते रह गए, गजब, पत्थर की मूर्ति झुकती है, पत्थर की मूर्ति। साचो प्रेम प्रभु में हो तो मूरत बोले काट की। पत्थर की मूर्ति झुकती है, हाँ क्यों नहीं झुकती? क्यों नहीं झुकती? बस मीरा के जो गुरु थे ना, उन्होंने मीरा का जो जीवन रंगा था, वो जीवन कोई साधारण नहीं था। और मुझे विश्वास है मेरे शंकर ने भी गुरु बनकर, किसी दूसरे ने नहीं, मेरे शिव ने गुरु बनकर, जितने लोग आस्था पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, अरिहंत चैनल पर सुन रहे हो, चाहे कुबेरेश्वर धाम में सुन रहे हो, जो नहीं भी सुन रहे, इतना विश्वास मुझे शंकर पर है कि शंकर ने गुरु बनकर पूरे विश्व को शंकर ने अपने रंग में अब रंग दिया। अपने रंग में रंगा है शिव, कोई दूसरा रंग नहीं है, शिव अपना रंग दिया, दूसरा रंग। ओमकार और निराकार साकार हमारी चूनर में। रंगी गुरु ने, और गुरु जब रंगता है तो कोई साधारण नहीं रंगता। ओमकार और निराकार साकार हमारी चूनर में। अखंड ज्योत सा चंदा चमके सूरज मेरी चूनर में। हर हर महादेव। मीराबाई के जीवन का जो सुख है, आनंद है, मीराबाई के जीवन का जो सुख आनंद है, वो एक आनंद की अनुभूति करा देता है। महाराज, विश्वास अगर दृढ़ है, भरोसा यदि पक्का है, विश्वास यदि प्रबल है, तो परमात्मा मिलता जरूर है, मिलेगा, वो जरूर मिलेगा।
तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी। वो भले दिखे ना दिखे वो बात दूसरी है, वो दिखे ना दिखे वो बात दूसरी है महाराज, पर ये विश्वास मानकर चलिए कि मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा भूत भावन भूतेश्वर, मेरा कुबेर भंडारी, और जिसकी आप आराधना कर रहे हो, चाहे राम की करो, चाहे कृष्ण की करो, चाहे शिव की करो, वो देता जरूर है। देखो महाराज, ये जो आत्मा रूपी गाड़ी है ना, मन रूपी गाड़ी, इस मन रूपी गाड़ी को सुधारना किसी सदगुरु के पास में ही जाकर सुधार, या तो भगवान की भक्ति, भगवान का विश्वास इतना प्रबल कर लो, भरोसा इतना दृढ़ कर लो कि भगवान आपके कार्य को साध, भगवान उसको साधे। एक बार माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से एक बात कही, प्रभु अगर संपूर्ण ब्रह्मांड में से, संपूर्ण पृथ्वी पर से मेरी अगर दृष्टि हट जाए, अगर मान लो लक्ष्मी रुष्ट होकर चली जाए, लक्ष्मी की दृष्टि, कृपा दृष्टि हट जाए, तो फिर इस संसार को चलाना बड़ा मुश्किल हो जाए, फिर संसार चलना बड़ा कठिन है। अगर मान लो मैं अगर रुष्ट हो गई, मेरी दृष्टि हट गई, मेरी दृष्टि समाप्त हो गई और मैं नहीं देख पाई, मैं नहीं स्मरण कर पाई, तो फिर ये संपूर्ण ब्रह्मांड तो बेकार। भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा, लक्ष्मी एक बात तुम अच्छे से समझ लो, बहुत ध्यान से समझना लक्ष्मी, एक बात को तुम अच्छे से समझ लीजिए कि हे लक्ष्मी, तुम्हारी कृपा दृष्टि हटने से या तुम्हारी दृष्टि हट जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी कृपा दृष्टि या तुम्हारी दृष्टि हट जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान विष्णु कहते हैं बस जहां पर, जिस जगह पर नारायण की दृष्टि होती है वहां लक्ष्मी को जाना पड़ता। तुम किसी को दो ना दो, तुम कहो कि मैं इसको दूं ही नहीं, मैं इसको प्रदान ही नहीं करूं, तो ये एक बात अलग हो जाती। आपसे भी निवेदन है, आप लक्ष्मी जी के पीछे मत पड़ो। लक्ष्मी जी को जिसने नारायण को दिया था, कौन ने दिया? जम के बोलिए जरा, भगवान देव अधिदेव महादेव। अपने को लक्ष्मी जी का पीछा नहीं पकड़ना, हमको तो देव अधिदेव महादेव का पीछा पकड़ना, हमें भगवान शंकर का पीछा पकड़ना। जब शंकर भगवान का हम पीछा पकड़ेंगे, भगवान शिव के चरणारविंद का स्मरण करेंगे, भगवान शिव के चरणों का रसास्वादन ग्रहण करेंगे, भगवान शंकर के चरणों का रस तत्व ग्रहण करेंगे, तो भगवान शंकर जब भगवान विष्णु को लक्ष्मी दे सकते हैं, तो क्या हमारे दरवाजे पर लक्ष्मी को नहीं भेज सकते? बस उसका स्मरण करिए। पहले की शिव महापुराण में एक बात कही थी कि भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी को अपूर्ण कहा है। सुनिए ना कथा,
लक्ष्मी जी को अपूर्ण कर रहे हैं भगवान विष्णु कि तू अपूर्ण है। तो लक्ष्मी जी रोने पड़ी, नैनों से जल बह रहा था लक्ष्मी जी के कि मुझे अपूर्ण कहा गया, मुझे अपूर्ण कहा गया। आज मुझे अपूर्ण कहा गया। और रोते हुए ब्रह्माणी जी के पास, माता सरस्वती के पास गई। माता सरस्वती उनको माता पार्वती के पास ले गई। लक्ष्मी को अगर पूर्ण भी कोई कर रहा है तो शंकर भगवान की धर्मपत्नी माता पार्वती कर रही है, अपने पुत्र गणेश जी को उनकी गोदी में देकर। अपने पुत्र को माता पार्वती लक्ष्मी जी की गोद में दे देती है कि ले मैं तुझे पूर्ण कर देती हूं, तू अपूर्ण नहीं रहने दूंगी। अब जरा विचार करिएगा, मेरी मां जगत जननी जगदम्बा माता पार्वती जब लक्ष्मी जी को अपूर्ण नहीं देख सकती तो फिर आपको अपूर्ण देख सकती हैं क्या? बस उसका स्तमन, उसका स्मरण आप करो, आप उसका स्तमन करो, आप उसका स्मरण करो, आप उसकी भक्ति में डूबो। एक बात बहुत ध्यान देखना, बहुत ध्यान से श्रवण करना। अगर मान लो किसी के विवाह में अगर देरी हो रही है, मंगल विवाह में, वैसे तो बाबा सबके कर ही देता है, ऐसा कुछ नहीं है, पर कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि देरी हो रही है। जैसे कई लोगों ने लिखा है, गुरुजी विवाह का लिखा उन्होंने तो कि हम आए थे और बाबा की कृपा ऐसी हुई महाराज कि बाबा ने बहुत करुणा कर दी और कृपा कर दी। एक कोई नितिन प्रजापत मालेगांव महाराष्ट्र से, कहाँ बैठे हैं आप ही हैं? माइक देना जरा। अब जो लोग बहुत दूर रहते हैं उनको माइक पहुंचा भी नहीं सकते, तो इसलिए तो करीब में रहें तो अच्छा है। आपने लिखा है दीदी कि हम महाराष्ट्र मालेगांव से, मेरे पति 3 महीने पहले बीमार हुए, उनको कैंसर की तकलीफ बताई। हाँ जी। आप कहाँ से आई दीदी? मालेगांव से, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से हैं। क्या नाम है आपका? तृप्ति नितिन प्रजापति। तृप्ति नितिन प्रजापति जी। जी, क्या प्रॉब्लम हो गई थी? उनको 3 महीने पहले डॉक्टर ने कहा था कि भाई इलाज करने का, कैंसर है उनको, और कोई दवाखाना में एडमिट ही नहीं कर रहे थे। फिर मैंने, जैसे मुझे किसने बताया, हमारे मामे सास है, उन्होंने बताया कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करिए। मैं जब से वो जाप आज तक कर रही हूँ। आज दवाई गोली कुछ भी नहीं है उनकी, फिर भी बिल्कुल अच्छे तंदुरुस्त है। बाबा की कृपा है। अच्छा, आए हैं आपके साथ। हाँ, बाबा की कृपा बनी रहे। बाबा की कृपा ऐसे हम पे बनी रहे, इसी आशा से मैं यहाँ वापस उसका आभार मानने के लिए आई हूँ। पहले आए थे क्या एक बार आप? हाँ, पहले आ चुकी, 20 दिन पहले ही आई। अच्छा, जय हो। बाबा ने जल्दी से बुला लिया, ऐसा ही आगे और बुलाए। बाबा की कृपा विराजी। श्री शिवाय नमस्ते। श्री शिवाय नमस्ते। उस पर भरोसा रखेंगे, विश्वास रखेंगे। कैंसर की बीमारी भी अगर बता दी है तो मेरा तो बाबा से निवेदन है कि विश्वास जैसे इन बहन ने करा, और आज दवाई की भी जरूरत नहीं है, और बाबा अच्छा कर दिया है, और डॉक्टर भी अब कह रहे हैं कि ठीक है। तो बाबा की बड़ी कृपा है, करुणा उसकी ही होना चाहिए। आपका विश्वास अगर दृढ़ है, देखो कोई आपके पास आकर कोई ये नहीं कहेगा कि आप ये करो, बस इतना जरूर है कि कोई रिश्तेदार आपका, कोई कुटुंबी आपका, कोई परिवार, जैसे आप लोग भी एक दूसरे को बताई देते हो कि वो हमने उस कथा में सुना था, वसीऔर वाला महाराज बोला था, या शिव महापुराण में हमने श्रवण करा था, आप ये उपाय कर लो। और विश्वास रखकर किसी ने कर लिया, भरोसा रखकर कर लिया। और एक आपके साथ में भी हुआ होगा, जितने माताएं बैठी हैं या जितने भाई बंधु बैठे हैं, आपने भी कजन कितनों को पशुपति व्रत बता दिए होंगे, और ना जाने मोहल्ले की कजन कितनी ने कर लिए होंगे, और कर लिए होंगे तो तुम्हारा यश गुण गा रही होगी कि अच्छा हुआ तूने करा दिया और हमारा काम हो गया। ना जाने कितनों के करवा दिया आपने पशुपति।
ना जाने कितने। बस भरोसा रखकर, विश्वास रखकर करो। माना कई लोग कहेंगे कि गुरुजी हम भी करते हैं पशुपति व्रत, हम भी व्रत धारण करते हैं, हमने भी उपवास करा, पर हो सकता है कि आपका कार्य नहीं हुआ। कोई जरूरी थोड़ी ना है, या कोई बेल भभूति थोड़ी ना मिल रही कि कहीं का छू मंत्र करके कहते जा तो मिल जाए, या कहीं का। यहाँ पर हम तो ये भी नहीं कहते कि कहीं तुम्हें गड़ा गड़ाया ने हंडा मिल जाएगा सोना चांदी का हो। बहुत ये सारे ढोंग प्रपंच से, छल से शंकर जी को रिझाना बहुत कठिन है। ना तो शिव जी को ये सब कुछ आता है, ना शंकर जी को ये सब पसंद है। सारा देवता शरीर में आए, कभी शंकर जी आए? अरे बोलो तो सही, नहीं किसी के सुनाओ, वही के तो महाकाल आ गया। कहीं सब आए के देवी जी आए ने, के देवता जी आए ने, के पितर जी आए ने, के ये देवता है, पर कोई नहीं के महादेव आ गया। और एक आध दिन महादेव आ गया नहीं। तो जितना घर में देव सब गाया। महादेव भगवान कभी कभी नहीं, भगवान तो केवल किसी के रूप में आता है। भगवान स्वयं रूप रखकर नहीं आता। भगवान तो अपने ही कोई होते हैं, अपने ही रिश्तेदार, अपने कुटुंबी, अपने ही परिवार वाले, अपने ही मोहल्ले वाले, अपनी कॉलोनी वाले, कोई ऐसा होता है जिसको भगवान प्रेरणा देकर भेज देता है कि जा, वो बहुत दुखी है, वो बहुत तकलीफ में, तू जाकर उसको ये उपाय बताया, हो सकता है उसका काम हो गया। किसी को भेज दे। कहीं विश्वास रख। शंभु शरणे पड़ी, मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन आतो। कहीं किसी सदगुरु के पास, अरे मैकेनिक आज भी है और मैकेनिक पहले भी था। दोनों तरह के मैकेनिक में अंतर है। पहले की गाड़ी का जो मैकेनिक होता था, वो गाड़ी को एक बार सुधार दे तो कम से कम 4 साल गाड़ी अच्छी चले, 5 साल चले, 10 साल गाड़ी अच्छी चले। आज का जमाना का मैकेनिक एक बार सुधार दे तो दूसरी बार 15 दिन वापस लेकर जाओ। बोलो सही है कि गलत है? साहब गड़बड़ हो गई तो क्या अभी तो सुधराई थी, अभी मैंने 1000 रुपये लगाया, अभी 500 रुपये लगाया, अभी 1500 रुपये लगाया, मैंने कांच सही करवाया था अभी कि ये बटन दबाओ ने कांच ऊंचा हो जाए, बटन दबाओ ने कांच नीचा हो जाए। अब बताओ, अभी सुधरा के लेकर गया, फिर मैकेनिक के पास ले गया, मैकेनिक ने कहा फिर इसकी कोई बटन खराब हो गई, उसने फिर सुधारा। पहले जमाने के जो मैकेनिक होते थे, गाड़ी के, पुरानी गाड़ी के जो मैकेनिक होते थे, वो तो हाथ लगाते और ऐसा सुधार के देते कि 5-10 साल चल जाती थी। और आज का मैकेनिक ऐसा कि उसको सुधार तो दे, मालूम पड़े फिर बिगड़ी जाए, फिर सुधारे फिर बिगड़ी जाए। इसमें गाड़ी की दिक्कत नहीं, इसमें मैकेनिक की दिक्कत है। बस पहले के जमाने के जो संत और सदगुरु होते थे, एक बार में गाड़ी को सुधार देते थे। जो आया उसको सवार दिया। प्रहलाद को भगवान से मिला दिया, ध्रुव जी को परमात्मा से मिला दिया, मीराबाई को भगवान से मिला दिया। अरे विचार करो, वो चर्मकार, चमड़े के जूते बनाने वाले, वो रविदास जी कितने बड़े मैकेनिक होंगे जो मीराबाई को सवार कर परमात्मा से मिला दे। जरा विचार करो, पहले के मैकेनिक कितने प्रबल होंगे जो ध्रुव जी और प्रहलाद जी को भगवान का दर्शन करा दे। और एक आज के मैकेनिक, अब आज का मैकेनिक बार बार सुधारे, बार बार संवारे, फिर भी ना सुधरे, फिर भी ना सवरे। बड़ा तक न सुधर रहा। कोई सदगुरु हो, कोई ऐसा सदगुरु हमारे जीवन में आए, कोई ऐसा संत हमारे जीवन में आए जो हमारे जीवन को संवार दे, हमारे जीवन को सार्थक बना दे, भगवान की भक्ति में डुबो दे कि अब शंकर के सिवाय, अब राम के सिवाय, कृष्ण के सिवाय, अब शिव के सिवाय तो कहीं जाना ही नहीं है, हमें उसके चरण पकड़ लेना है, अब नहीं भटकना। अब भटक लिए, बहुत भटके साहब, इतना दुख था
सारी जगत में होकर आ गए, सारे तकलीफ में, जब सारा परिवार कुटुंब। अभी इसमें पत्र में, पुराने पत्र में लिखा है किसी बहन ने, हम सब दूर होके आए, सारी दुनिया में हो जाए, पर नहीं हुआ। ये लिखा है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं खरगोन से प्रतिभा मोहन राठौर। कहाँ बैठी हैं? ऊपर बैठी हैं क्या? अच्छा, इधर बैठी हैं प्रतिभा मोहन राठौर। जरा माइक दीजिएगा। आप खरगोन से आई हैं। इन्होंने लिखा है, 6 साल से रिश्ते के लिए तकलीफ में थी। जिसने जैसा जैसा बताया सब कुछ कर लिया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। सारी पूजन करवाई तो भी कुछ नहीं हुआ। मैं श्रीमती प्रतिभा राठौर खरगोन से आई हूँ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जी। मैं खरगोन से आई हूँ। मैं मेरी बेटी की शादी में 2 बेटियों के लिए 15 अगस्त को आई थी। यहाँ कब आए? हाँ, 15 अगस्त को। आज कौन सी अगस्त है? अगस्त है, नवंबर? हाँ हाँ, नवंबर। 15 अगस्त को आई थी। वो 17 को यहाँ से गए थे। और 25 तारीख को भी रिश्ता आया लड़के का, और 26 तारीख को भी एक लड़के का रिश्ता आया। 26 अगस्त को बात पक्की हो गई। हो गई? हाँ, 9 दिन बाबा ने ऐसी कृपा करी कि 9 दिन में ही हो गई। जय हो, जय हो। कुंवर भंडारी हाँ, की जय। अब 5 फरवरी की शादी है। वाह, पत्रिका नहीं लाई? पत्रिका अभी छपी नहीं है पंडित जी। हर हर विराजी विराजी। मिठाई लाई हूँ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बाबा को आरोग्य दीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भिजवा दी मैंने आपके बेटे को, दे बाबा दी जी, जय हो, जय हो, जय हो। वो मिठाई बेटे के लायक ही है, गणपति है ना। राम जी को श्री शिवाय। बाबा की कृपा है, सारी दुनिया में घूम ली है गुरुदेव। ऐसी कोई पूजन नहीं जो नहीं करी हो, ऐसा कोई अनुष्ठान नहीं जो नहीं करा हो। सब जगह जगह जाकर पूजन भी करा ली, पर बन रहा है। घर बैठकर कथा का आनंद लो, और जब तुम्हारा काम हो जाए तब। एक हमारे इटारसी से भाई फोन करे हुए कि साहब हमारे वो बहू के लाला भयो है, तो यहीं का बोल के गए थे, तो वो जमाल उतारना। हमने कहा दादा अभी देव नहीं बैठे, नहीं, वो तो बोल गए थे कंकर संकर, हम तो उतार के मानेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। और आज वो गाड़ी भरा के आ गए 30 पे 30 में। अब देव अधिदेव महादेव माना बाबा है, पर नहीं इतनी। एक बात आप लोगों को कहेंगे, इतनी सामर्थ्यता तो हमारी भी नहीं है कि आप लोगों के लिए कोई व्यवस्था कर पाए। ऑनलाइन कथाएं जो चल रही थी कोरोना महामारी के कारण इस कुंवरेश्वर धाम से, उन ऑनलाइन कथाओं का क्रम 2 साल में आज पूरा हो जाएगा। पर एक बात कहेंगे, दिल की है, हृदय की है। इस कंकर संकर रूपी इस कुंवरेश्वर धाम की धरा को जिसका पांव या शरीर का स्पर्श हुआ है, एक भाई ने लिखा है, उसने रसीद पे ही लिख दिया, मैं मुनीश चंद्र मिश्रा फरुखाबाद से हूँ। कहाँ बैठे हैं? कहीं किधर? अच्छा इधर है, जरा माइक दो। मैं मुनीश चंद्र मिश्रा फरुखाबाद से हूँ। मेरे रीढ़ के 2 गुर्जे हट गए, डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोल दिया था।
जिला पंचायत का चुनाव भी लड़ना था। वाह, जय जी। मैं मुनीश चंद मिश्रा जिला फरुखाबाद से हूँ गुरुजी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्ते। मैं मार्च में गुरुजी जिला पंचायती के चुनाव लड़ना जा रहा था, तो वहाँ जो हमसे दबंग लोग थे, अखिलेश यादव के रिश्तेदार, उन्होंने सीट हमारी बैकवर्ड करा दी। तो हमारे रीढ़ के घूमते रहे, 65 गांव लगते हैं जिला पंचायती में, वहाँ घूमते रहे, उसी में हमारे 2 गुड़िया अड़ गए गुरुजी। तो हमने कहा हम चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। तो हमारी पत्नी ने आपका चैनल द्वारा माध्यम से देखा थी कथा, तो उन्होंने, मैं पत्नी ने कहा कि गुरुजी का स्मरण करो और शिव का उपासना करो, जरूर कुछ ना कुछ निर्णय निकलेगा। हमने रात में व्रत किया और व्रत करने के बाद पूजा की। पूजा करने के बाद हम लोग चित्रकूट दवा लेने के चले गए। जब वहाँ निकले, गाड़ी में बैठ नहीं पा रहे थे किसी कीमत पे, तो चुनाव लड़ना तो बहुत दूर बात थी। रास्ते में आपकी कृपा से, भोलेनाथ की कृपा से दिमाग में आया कि ऐसा करो अपने ड्राइवर को चुनाव लड़ा दो, तो चुनाव हम जीत जाएंगे। वहाँ से डॉक्टर साहब के पास पहुँचे। डॉक्टर साहब ने कहा कि आपके 2 गुड़िया हट गए हैं और हटने के बाद आपकी नस को दबा दिया है, अब आप ऑपरेशन करा लो, नहीं कराएंगे तो आपके हाथ पैर सुन्न हो जाएंगे और विकलांग हो सकते हैं। तो हमने कहा ऑपरेशन नहीं कराएंगे, गुरुजी की कृपा से हम चुनाव लड़ेंगे, उसके बाद देखेंगे जो होगा। गुरुजी की कृपा से हम चुनाव लड़े। हमारे सामने अखिलेश यादव जो मुख्यमंत्री हमारे यूपी से हैं, नाम ना लीजिए किसी का भी। अच्छा ठीक, उनके रिश्तेदार थे, उन्होंने चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन उनके सामने हमारी कोई औकात नहीं थी। लेकिन आपकी कृपा से हम चुनाव जीत गए। और जीतने के बाद हमको प्रमाण पत्र नहीं मिल पा रहा था, तब फिर मैंने गुरुजी का स्मरण किया, भोलेनाथ का। हमने कहा कि प्रमाण पत्र हमको मिल जाए, हम भोलेनाथ आपके यहाँ शरण में आएंगे वहाँ, और आपकी जो बन पड़ेगा वो हम वहाँ करेंगे आके। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत सुंदर भाव। अब गुड़िया ठीक है आपका? पहले से आराम है? जी जी ठीक है, बैठिए। श्री शिवाय नमस्ते। बस बाबा की कृपा बनी रहे, हम तो यही बाबा से निवेदन करते हैं। आपके जीवन का हर पल चाहे किसी भी तरह का हो, हम तो कहेंगे, आपसे भी निवेदन है, केवल राजनीति से मतलब नहीं, हम तो आपसे कहेंगे अपने जीवन की नीति पर भी आप अमल करें। घर में अगर आपको क्रोध आ रहा है, चिड़चिड़ प्रवृत्ति हो गई, कोई कार्य नहीं हो रहा, थोड़ी देर मौन हो जाओ, थोड़ी देर शांत हो जाओ, और मौन और शांत होकर एक हाथ में जल लेकर और उसमें लाल चंदन मिलाकर आप शिव का स्मरण कर कर कभी बेलपत्री के पेड़ के नीचे सिंचन करिए। बस बहुत उतना, ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट लगेंगे और आपके हृदय को भी शांति होगी और घर में एकदम शांति होगी और प्रेम बढ़ेगा। आपको बोलना ही नहीं किसी से कि क्या बोला जाए, क्यों क्रोध करा जाए, किस लिए बोला जाए, किसके लिए कहा जाए, हमें उससे मतलब नहीं। हमें तो शिव स्मरण करना, हमें तो भगवान का भजन करना, हमें तो मंत्र जाप करना, हमें तो नाम जाप, हमें तो नाम कीर्तन में डूबना है, अविरल भक्ति में। और जब अविरल भक्ति में हम डूब जाएं तो जीवन का सुख अपने आप प्राप्त हो। शिव महापुराण की कथा कहती है, महाराज जीवन की सार्थकता इसी में, आपकी भक्ति, आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता। लक्ष्मी मैया कर रही, अगर मैंने निगाह दृष्टि हटा ली, भगवान विष्णु कहते हैं आपकी निगाह हटाने से क्या होता है? कृपा दृष्टि तो नारायण की होना चाहिए, कृपा दृष्टि शिव की होना चाहिए। कई लोग कहते हैं हमारे परिवार में, हमारे ससुर जी, हमारी सास, हमारे परिवार के लोग हमसे बात नहीं करते, उन्होंने हमसे हाथ पैर पीछे कर लिए, वो हमसे मिलते नहीं जुलते नहीं। अब क्यों? अभी बहन ने कहा कि मैं 6.5 साल में सब कुछ कर चुकी, पूजन पाठ अर्चना ध्यान ये वो दान आदि का आदि नहीं हुआ। फिर शिव का स्मरण नहीं किया था ना, शंकर का भजन तो करो, एक बार विश्वास तो जागृत करो। और अगर भरोसा और विश्वास जागृत हो गया तो फिर जीवन में दुख का, भजन तो करो। हमें चिंता है और हम करो चिंता, मना नहीं, पर निवेदन है अगर भगवान शिव चिंता कर रहे हैं आपकी, तो आपको भी शिव की चिंता होना चाहिए कि मेरा शंकर मुझे तारेगा कैसे। कितना अवगुण भरा हुआ है साहब इस शरीर के अंदर, विचार करिएगा जरा, कितना अवगुण भरा हुआ है ना। हम तो कहेंगे कि कोई कितना भी बड़ा, कितना भी बड़ा हो और कितना भी विद्वान से विद्वान हो, तो भी उसमें अवगुण तो।
कोई कितने बड़े पद पर भी जाकर बैठ गया, अवगुण तो जम के बोलो हे। कितना से बड़ा सा बड़ा विद्वान भी होगा, कितने बड़े से बड़ा गादी पर जाकर बैठ गया हो, पर उसमें अवगुण जरूर होगा, यह पक्का है। इसीलिए शायद हमारा हिंदू धर्म कहता है, इसलिए शायद हमारा हिंदू धर्म कहता है कि सारे बड़े बड़े, चाहे कितने बड़े बड़े विद्वान क्यों ना हो, पीठाधीश मठाधीश क्यों ना हो, किसी ना किसी में अवगुण होगा। बस अवगुण अगर नहीं होता तो एक में नहीं होता, वो मेरी गौ माता है, गाय है, जिसमें अवगुण नहीं होता, वो अवगुणों से वंचित है। मेरी गौ माता अवगुण से दूर है। इसीलिए शायद कोई कितना भी बड़ा, कितना भी ऊंचा, कितना भी पदधारी हो, कितना भी विद्वान हो, उसका मल और मूत्र किसी काम का नहीं होगा। पर मेरी गौ माता, जिसके भीतर कभी कपट नहीं, छल नहीं, बेईमानी नहीं, प्रपंच नहीं, झूठ नहीं, इसलिए मेरी गौ माता का मल और मूत्र अर्थात गोबर और गौमूत्र दोनों आज तक काम आ रहा है, आज तक काम आ रहा है। क्योंकि उसमें छल नहीं है, उसमें कपट नहीं है, उसमें बेईमानी नहीं, उसमें प्रपंच नहीं। गौ माता में अगर छल होता तो विचार कर लो, अपने बच्चे के हिस्से का दूध तुमको नहीं दे देती। बेचारा छोटा सा बछड़ा को तो छोड़ते हैं, बछड़ा मुंह लगाता है, और थोड़ा सा मुंह लगाया, गाय ने दूध छोड़ा, और छोड़ते से ही बछड़े को पीछे हटाया और सारा नोच नोच के निकाल लिया। अपने बच्चे का दूध तुमको दे रही है, छल कहां है उसके पास में, झूठ कहां है उसके पास में, कपट कहां है उसके पास में। इसीलिए तो उस गाय गौ माता का गोबर भी आज तक पूजाता है, आज तक उस गौ माता के गोबर को लेपन करते, पूजन करते, अर्चना करते, स्मरण करते। गौ माता के मूत्र को आज भी लोग पान करते, स्मरण करते, पूजन करते, अर्चना करते, शुद्धता में भाव में लेते। क्यों? क्योंकि उसकी प्रबलता है, उसमें कपट नहीं, उसमें छल नहीं, उसमें बेईमानी नहीं, उसमें प्रपंच नहीं, उसमें कोई छल नहीं समाया। कोई कितना भी विद्वान से विद्वान हो साहब, कितनी भी ऊंचे पद पर जाकर बैठ गया, कितने भी ऊंचे पद पर बैठ गया, पर गौ माता से ज्यादा विद्वान, गौ माता से ज्यादा सत्यवान, गौ माता से ज्यादा कहीं निर्मल कोई नहीं हो सकता। उसकी विद्वत्ता प्रबल है गौ माता, विद्वत्ता। हम तो आपसे एक बात कहेंगे, गाय के दूध में वो बल होता है, और अभी तो बहुत रिसर्च चल रहे हैं, गौ माता के जो मूत्र है उससे, गौमूत्र से औषधियों का निर्माण हो रहा है, जिससे कैंसर जैसी बीमारियां भी समाप्त होती चली जा रही हैं। उसका प्रयोग करो, उसका उपयोग करिए। कोई कितना ही विद्वान, आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास, फिर निवेदन करेंगे दुनिया। ये जरूर हो सकता है कि कोई बहुत विद्वान होगा, पर मीरा विद्वान नहीं थी। मीरा शास्त्र जानती थी? नहीं। मीरा कोई पूजन करना जानती थी? नहीं। उसने तो बैया डाली और कह दिया पी ले दूध, लो ठाकुर पी लो, और भगवान दूध का कटोरा उठाकर दूध पीने लगे। दूध का पात्र उठाया और दूध पीना प्रारंभ किया। पात्र उठाया, भाव शुद्धता कि दूध पियो मेरे गोविंद प्यारे, दूध पियो मेरे गोपाल प्यारे। कारी गाय का दूधवा मंगाया, चांदी के कटोरे में दूधवा पिलाया। भगवान ले दूध पी लीजिए, ये दूध धारण कर लीजिए। विश्वास था। भगवान कह रहे हैं लक्ष्मी, आपको हमारी दृष्टि पर चलना,
क्योंकि शिव ने आपको हमें दिया है, हमारी दृष्टि पर करो। धन और धर्म, क्या क्या चीज जम के बोलिए, धन और धर्म। कभी गलत जगह पर मत लेकर जाना, ना धन को गलत जगह पर लेकर जाना, ना धर्म को गलत जगह पर लेकर जाना। अगर धन और धर्म ये दोनों गलत जगह पर चले जाते हैं तो दोनों को नष्ट होने में देरी नहीं लगती। धन और धर्म दोनों को अच्छी जगह पर लेकर जाए। धन किसी ऐसे के कटोरे में मत डालना कि वो लेकर गया और ले जाकर उसने व्यसन में लगा दिया, मदिरापान में, मांसाहार में, जुए में, वेश्यावृत्ति में लगा दिया। धन अगर उसके कटोरे में जाकर गलत जगह लगता है तो रोना देने वाले को पड़ता है, रोना देने वाले को पड़ेगा। इसलिए धन को भी सतमार्ग में लगाइए, अच्छी जगह पर लगाइए। कोई गरीब कन्या का विवाह हो रहा है उसमें लगा दो, किसी को जरूरत है भोजन नहीं है उसको भोजन करा दो, किसी की विद्या का खर्चा नहीं हो रहा आप उसकी खर्चा उठा लीजिए, विद्या सतमार्ग पर लगा, अच्छी जगह। और धर्म को भी कहीं गलत जगह पर लेकर मत जाना, धर्म भी गलत जगह पर। धर्म गलत जगह नहीं जाना चाहिए। कितना सुंदर कहा है, भजन भी कर रहे हो ना तो कहां बैठकर करना वो भी बताया गया है शास्त्रों में। जहां भजन करना चाहिए उसका भी स्थान कहा गया कि आप अगर कथा कह रहे हो, आप किसी को अपनी बात कह रहे हो, आप किसी को राम नाम दे रहे हो, आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र किसी को दे रहे हो कि भैया चलो अपन दोनों मिलकर जपते हैं, तो कहां बैठ कर देना, तो उसका भी स्थान कहा गया कि उसको दीजिए जो इसके काबिल है। जिसके मन में विश्वास ही भगवान के प्रति नहीं, तो उसको अगर आप मंत्र देवी दोगे, राम नाम देवी दोगे, कृष्ण नाम देवी दोगे, तो उसका क्या तत्व होगा। एक गुरुजी ने अपने चेले से कहा, सुन मैं तुझे गुरु मंत्र दे रहूंगा, ठीक है गुरुजी दे देना, पर तुझे मदिरापान छोड़ना पड़ेगा। क्या गुरुजी मदिरापान क्यों छोड़ सकते हैं? अब गुरु मंत्र तो एक कान में आए और मदिरा मुंडा में, तो मदिरापान काय को छोड़े? गुरुजी बोले मैंने बोल दिया ना मदिरापान छोड़ना पड़ेगा तो छोड़ना पड़ेगा, मदिरापान छोड़। अरे गुरुजी तो मदिरापान क्यों छोड़े? तो गुरुजी ने कहा जब मैं मंत्र दूंगा तेरे कानों में तो तू मंत्र बोलेगा ना मेरे साथ में, तो बोलेगा तो कंठ पर तो जाएगा, इसलिए तुझे मदिरापान छोड़ना पड़ेगा। तो इतने में चेला बोला गुरुजी मंत्र तो यहीं अटक के रह जाए, वो तो अटके ही नहीं नीचे चली जाए। तो गुरुजी बोले फिर निकल जा बाहर, निकल। मंत्र कथा, भजन, कीर्तन, स्मरण, सत्संग, दो भी उसको जो इसके काबिल हो। शेरनी का दूध तांबा, पीतल, एल्युमिनियम, स्टील में नहीं रखा था, स्वर्ण के पात्र में रखा था। शेरनी के दूध को अगर सोने के पात्र के सिवाय काय में भी रखोगे बेकार हो जाएगा। स्वर्ण पात्र में शेरनी का दूध अगर रखा रहेगा तो अच्छा रहेगा। उसी तरह सत्संग, भजन, कीर्तन, स्मरण, भगवान की भक्ति अच्छे पात्र में होगी तो वो संचित रहेगी। गलत के पास पहुंच गई तो वो जीवन भर बेकार ही रहेगी, उसकी कोई महत्वता ही नहीं रहेगी, उसकी कोई मूलता ही नहीं। बस उसकी भक्ति। तुझे छोड़ सुन काशी वाले, कोई ना मीत हमारो, एक बार भोले हंस कर कह दो
तू मेरा। बहुत उतना भगवान की भक्ति। आगे चरित्र आया, शिव महापुराण का बड़ा पावन चरित्र अंधकासुर का वर्णन किया कि अंधकासुर स्वयं भगवान शंकर के नेत्र बंद करने के बाद प्रकट होता है, और वही अंधकासुर एक दिन माता जगत जननी को गलत दृष्टि से देख लेता है। जिस माता की गोद में खेले हैं उसी माता को गलत दृष्टि से देख रहे हैं। यह व्यक्ति का भेद दृष्टि है, यह व्यक्ति की भेद दृष्टि है। जिस भूमि का हम खाते हैं, जिस धरा पर हम जन्मे हैं, जिस भारत माता की गोद में हम पैदा हुए हैं, जिस भारत माता की गोद में हमारा जन्म हुआ है, दुख तब होता है जब भारत माता की गोद में रहकर भी हम उंगली उसी भारत माता पर उठाते हैं। जैसे अंधकासुर जन्म लेने के बाद माता जगत जननी को ही गलत दृष्टि से देख रहा था। दृष्टि गलत। भगवान शंकर ने काल भैरव को बुलाया, बाल भैरव को बुलाकर अंधकासुर के प्राणों को हर लिया था। अंधकासुर मर गया, प्राण छूट गए। फिर आगे जो चरित्र आया वो हिरण्यकशिपु का आया, पर इसमें एक बड़ा सुंदर चरित्र गर्ग संहिता के अंतर्गत आता है, गिरिराज खंड के अंतर्गत, कि पुलस्त बाबा देवऋषि नारद को जो कथा श्रवण कराए थे वामन पुराण, और उसके बाद में पुलस्त बाबा जो भक्ति में डूबे थे। शिव महापुराण की कथा कहती है जैसे अंधकासुर को जब काल भैरव मार रहे थे, अंधकासुर को जब काल भैरव ने अंधकासुर के केश को पकड़ा था, खींचा था, तो अंधकासुर चीख कर बोला था कि मेरी गति ऐसी क्यों बिगाड़ी जा रही है। तो उसका वर्णन काल भैरव करते हैं कि तेरे भीतर जो अहंकार समाया था वह अहंकार तुझे मार रहा, दूसरा कोई नहीं मार रहा। अहंकार व्यक्ति को समाप्त कर देता, कोई दूसरा नहीं मार रहा, केवल अंधकार, तेरा अहंकार। बहुत ध्यान देना, आप हो चाहे हम हो, चाहे अपन दूसरे का उदाहरण क्यों दें, अपन तो अपना उदाहरण लो कि आप हो चाहे हम हो, अगर अहंकार में समाहित होते चले जाएंगे, अहंकार में फूलते चले जाएंगे, तो जैसे अंधकासुर अहंकारी हो गया था, देवऋषि नारद अहंकारी हो गए थे, बीच में पुलस्त बाबा को अहंकार आ गया था कि मुझ में इतना बल है कि मैं उठाकर ले जा सकता हूं, वापस उठा सकता हूं। ऐसा अहंकार हमारे जीवन में भी कई बार प्रकट हो जाता है, होता है। किसी किसी को सुंदरता का अहंकार आ जाता है, किसी को बल का अहंकार आ जाता है। मैं बहुत बलवान हूं, मेरी पहचान सब दूर है, मैं उनको जानता हूं, मैं उनको पहचानता हूं, मैं ये कर सकता हूं। ये बल का जो अभिमान है ये बेकार। बल का अभिमान ठीक नहीं। अभी कुछ दिन पहले खामगांव वाले कथा करवा कर गए थे। आज जब मिलने आए तो कहा गुरुदेव बड़ी कृपा करी है भोलेनाथ जी ने, जब से कथा करवा कर गए, कहीं बैठे होंगे कहा, अभी बीच में कौन सी तारीख से कथा थी आपकी? 31 अगस्त से 6 तारीख तक थी, सितंबर में जजमान पद ग्रहण करा था। आज कह रहे थे गुरुजी बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि यहाँ से जाने के बाद ऐसी करुणा बाबा ने करी है कि बाबा वापिस कथा के लिए ही आया हूँ कि बाबा कृपा कर दी। बहुत बहुत बाबा की बड़ी कृपा है। हम तो कहेंगे देने वाला भोलेनाथ, लेने वाला भोलेनाथ। वो देता है, वो बड़े दिल से देता है, बस आपका विश्वास प्रबल हो महाराज, फिर वो कमी नहीं करता। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं का शिव की कथा कहती है, ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी किसी रूप में मिले पर मिलते जरूर हैं, बस उसको पाने का एक तरीका आना चाहिए। विश्वास अगर जागृत है तो परमात्मा मिलता है। शिव महापुराण की कथा में एक भाव बड़ा सुंदर कहा गया है महाराज।
शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर का चरित्र कहता है कि महाराज दुनिया के सारे दुख केवल एक बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जल चढ़ाने से भी समाप्त हो जाते हैं। आप जितना शिव का स्मरण कर सकते हो, आप जितना शंकर का अनुमोदन कर सकते हो, आप जितना शिव भक्ति में डूब सकते हो, उतना शंकर आपको प्रदान करेगा ही। महाराज आप उसकी भक्ति करो। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। उसकी भक्ति में जितने रम सकते उतने रम जाए। कितना रमे। तारकासुर के 3 पुत्र तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की गला पकड़ रहा। तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की तीनों पिता के जाने के बाद, तारकासुर के जाने के बाद में इन तीनों ने विचार कर लिया था कि अपन देवताओं से बदला लेंगे, अपन देवताओं को नष्ट कर देंगे। पर इन तीनों ने विचार करा कि हमारे पिता तारकासुर का संहार करा है, तो अपन तीनों इनसे बदला लेंगे, इनको नष्ट कर देंगे देवताओं को। पर ब्रह्मा जी का तप कर कर उन्होंने वर मांग लिया था कि 3 पुरी का निर्माण करो और उस 3 पुरी में हमारा निवास हो, और हम तीनों मरे तो एक साथ मरे, हमारे प्राण अगर छूट रहे हैं तो एक साथ छूटे। भगवान ने भी कह दिया था तथास्तु। तब भगवान शिव 33 कोटि देवताओं को पशु बनाकर स्वयं पति बने। उन्हीं का नाम पशुपति नाथ है। और पशुपति नाथ बनकर जब तारकासुर के तीनों पुत्र को, तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की, इन तीनों का संहार किया, इन तीनों का जब संहार हुआ तब देवताओं ने भी कहा कि अगर कुछ वर मिला है, कुछ वर अगर प्राप्त हुआ है तो जन कल्याण के लिए हुआ है। एक बात बहुत अच्छे से अपने जीवन में उतारिएगा महाराज। किसी को शरीर में अगर मान लो देवी देवता आते हैं और वो दूसरे का अच्छा काम करते हैं ना, तो वो शरीर में देवी देवता भी टिकते हैं। मान लो आते हैं तो टिकते हैं, अगर अच्छा कर रहे हैं तो। और जिस दिन शरीर में अगर कोई हवा है और उसने दूसरे का बुरा करना प्रारंभ कर दिया, तो फिर वो देवता वहां नहीं रहता, वो देवी वहां नहीं रहती, वो स्थान की महत्वता नहीं रहती। वो स्थान की महत्वता अपने आप घट जाती। आप जब तक भगवान से जुड़े हुए हो, आपकी वाणी सत्य की वाणी। कौन सी वाणी है? सत्य की वाणी। पहले पहले आपने भी देखा होगा, आपकी सास या आपके ससुर या आप खुद या आपके बच्चे जब भी कुछ बोलते थे ना, तो उनकी वाणी सत्य हो जाती थी। माँ ने कहा ऐसा मत करना और वो कर लेते थे तो रोना पड़ता था। पिताजी ने कहा ऐसा मत करना और कर लेते थे तो रोना पड़ता था। क्यों? क्योंकि उनकी वाणी सत्य की थी, क्योंकि भगवान की भक्ति में दिन रात डूबे रहते थे। भगवान के भजन में, भगवान के कीर्तन में, भगवान के स्मरण में वो हमेशा डूबे रहते थे, हमेशा। वाणी स्वयं सत्य की हो जाती, सत्य की वाणी। और बहुत ध्यान देना महाराज, एक बार अगर भगवान की भक्ति का रस किसी मनुष्य के जीवन में अगर डाल दिया जाए,
तो वो हमको भले समझ में नहीं आता कि यह कहाँ काम आता है, पर वो काम आ जाता है। वो कहाँ काम आएगा हमको नहीं मालूम, पर काम आएगा जरूर, ये पक्का है। पक्का है। कई लोग कहते हैं महाराज जी आप कथा कहते हो, हम भूल जाते हैं, याद तो रहती ही नहीं है, तो फिर कथा सुनने से फायदा कौन सा है? अगर कथा याद नहीं रहती तो कथा सुनने से लाभ क्या है? कथा क्यों सुने? हम उनको एक ही बात कहते हैं कि तुमने 2 महीने पहले 5 तारीख को क्या खाया था, तुमको मालूम है क्या? नहीं मालूम ना। पर 5 तारीख को 2 महीने पहले जो तुमने खाया वो तुम्हारे शरीर में गया, शरीर में गया तो उससे रक्त बन गया, रक्त बना तो आपके शरीर में आज तक चल रहा है। 2 महीने 5 तारीख को पहले जो तुमने खाया था वो तुम्हारे शरीर में आज तक चल रहा है, तुम्हारे शरीर को वो चला रहा है। उसी तरह अगर शिव महापुराण की कथा आप सुन लिए हैं, आपने सुन ली है, आप सुन रहे हैं, तो इतना अंदाजा रखना अपने जीवन में कि ये आज क्या आखिरी में प्राण छूटेंगे तब तक निकलने वाली नहीं, ये रहेगी शरीर। और कहां कहां काम आ सकती है ये एक माता ने लिखा है। रतलाम से आयुष राठौर इस पत्र को लिखे। रतलाम से आयुष राठौर, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला देना। श्री शिवाय नमस्ते। बहुत जोरदार निकल के आए रे। आयुष जी राठौर, आपके पत्र में लिखा है रुद्राक्ष महोत्सव में आया था, वह रुद्राक्ष लेकर घर गए थे। अप्रैल में मेरे छोटे भाई का एक्सीडेंट हो गया था हाईवे पर। एक्सीडेंट इतना बुरा था कि कार में मेरा भाई जा रहा था, कार पूरी तरह से खत्म हो गई थी। उसका फोटो भी मैंने दिया है। अच्छा, कैमरे वाले भैया इस कार का फोटो भी दिखाना। इतनी हड्डियां टूट चुकी थी इसके, उसके फोटो भी हड्डियों के भी भेजे। कार पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। मेरे भाई को मेरे महादेव ने ही बचाया है। कार के फोटो मैंने भेज दिए हैं गुरुजी। सब कुछ हड्डियां जितनी थी सब चूरा चूरा हो गई थी। और जब ऑपरेशन करवाने गए तो उसी वक्त कोरोना भी हो गया। मेरे भाई को ऑक्सीजन नहीं बढ़ रहा था। सिलेंडर लगाने के बावजूद वेंटिलेटर का बोल दिया था डॉक्टर ने। लेकिन मेरे भाई के कान में आपकी शिव महापुराण की कथा हेडफोन में लगा दी गई थी, जिसके चलते हुए वो रुद्राक्ष जो आपने रुद्राक्ष उत्सव में दिया था उसका पानी 2-2 बूंद देते रहे और कथा सुनाते रहे। उसे मैं यहाँ कुबेरेश्वर धाम में साथ लेकर आया हूँ। अब वो ठीक है। आया एक बार हाथ हिला दो जरा। श्री शिवाय। बाबा की कृपा है। बहुत बहुत साधुवाद। बाबा कृपा दृष्टि बना के रखे। हर हर। अब इन बच्चों से पूछा जाए, ये इतने पढ़े लिखे लड़के, आज के जमाने में लोग कहेंगे क्या विश्वास करेंगे बच्चे? पर जब सामने मेरा बाबा आकर खड़ा हो जाता है, पूरी गाड़ी चकनाचूर हो जाती है और बचाने वाला केवल महादेव होता है, तब विश्वास जागृत होता है कि अभी भी वो है, गया नहीं है, वो अभी है, कहीं गया नहीं। कुछ बोलना चाहते हो? थोड़ा शीघ्र बोलिएगा, कथा बहुत सारी रह गई है। ऐसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।
गुरुजी, जब मैं मंत्र जाप कर रही थी तो उठी तो फिर एक दादाजी और एक दादी जी मेरे सामने आए यहीं पर और मुझसे बोलने लगे कि ये किसका बेटा, कहाँ से आई हो तुम? मैंने कहा मैं भोपाल से आई हूँ। फिर बोलने लगे ये बेटे को क्या हुआ? तो मैंने कहा कि वो शुरू से ही ऐसा है। तो उन्होंने बोला कि मेरा बेटा भी ऐसा ही था, वो अपने बेटे को साथ में लेकर आई थी। तो उन्होंने बोला कि बस एक उपाय करो, बस उससे तुम्हारा बेटा ठीक हो जाएगा। उन्होंने कहा जो गोबर का ढेर होता है उसमें इसको गड्ढा खोद के गड़ा देना, छोड़ देना 1 घंटे के लिए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते रहना। और गुरुजी वो चले गए। मैंने कहा आप रुकोगे नहीं? तो बोलने लगे नहीं, हम तो सिर्फ दर्शन करने के लिए आए थे, हमें उज्जैन जाना है। मैंने उन्हें गेट तक देखा, वो दिखे, उसके बाद वो मुझे दिखे ही नहीं और ना ही मिले। तो गुरुजी मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि मैं ऐसा करूँ या ना करूँ, क्योंकि मेरे को आप पे विश्वास है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैठिए बैठिए। मेरा तो निवेदन रहेगा कि अगर बोला है तो थोड़ा सा गोबर ले लो। कितना? जी इतना सा। जी बालक छोटा है, हाँ उसको इतना दबाना उत्तम नहीं है। जी गुरुजी। इतना सा गोबर लेकर गौमूत्र में मिलाकर हाँ उसके पूरे शरीर पर लेपन कर दो। कोई जरूरी नहीं है कि पूरी टेबलेट एक साथ खाई जाए। जी गुरुजी। तो एक एक टेबलेट खाओगे ना, थोड़ा थोड़ा सा गोबर पूरे शरीर में अगर लगा दोगे और बाबा अगर चाहे तो उसकी कृपा हो जाए। इससे बढ़कर सुख और क्या चाहिए। श्री शिवाय। बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फिर एक निवेदन करूंगा आप सबको, जितने मेरे श्रोता भाई बहन हैं उन सबको करबद्ध निवेदन हाथ जोड़कर, कोई भी उपाय आप कर रहे हैं जब तक उसका पूरा प्रमाण नहीं हो, सिद्ध नहीं हो या बताया गया नहीं हो, ना करें। आप कहेंगे कि गुरुजी ऐसा बोल रहे हैं, हम शिव पर विश्वास रखते हैं, पूरा भरोसा है, इसीलिए तो आप यहाँ बैठे हुए हो, आपको उसने बुलाया है। पर अनायास कोई ऐसा कार्य ना कर जाना जिससे तुम्हारा गुरु का भी नाम खराब हो जाए। ऐसा कर्म ना कर जाना। बहुत ध्यान रखना अपने जीवन में। अभी अभी लोगों ने फेसबुक यूट्यूब पर बहुत सारी अपनी अपनी वीडियो बना रखी हैं, फोटो हमारा चला देते हैं, बोलना खुद चालू कर देते हैं और बहुत उपद्रव मचा के रखा है। तो मेरा निवेदन केवल करबद्ध इतना सा रहेगा, इस व्यासपीठ से अगर कुछ बताया गया है तो वो हमारे पास में लिखा हुआ है, उसके फोटो खींचे हुए हैं, आपको बता सकते हैं कि जो चीज़ हम आपको बता रहे हैं वो पुराण से, शास्त्रों में से, उसमें से निकाल कर बोला जा रहा है और इस जगह पर से बोल रहे हैं। ये तक हमारे पास में हम इसलिए पूरे फोटो खींच के पूरी फाइल तैयार करके रखते हैं कि हमने इस किताब में से इस जगह से बोला। कल से कोई पूछता है तो उसको बता तो सकते हैं कि कमलगट्टा कहाँ पर लिखा है, बता दो। राई कहाँ लिखी है, बता दो। काली तिल्ली कहाँ लिखी है, काली मिर्च कहाँ लिखी है, दूध का प्रमाण कहाँ लिखा हुआ है, बेलपत्री का प्रमाण कहाँ लिखा है, समी पत्र का प्रमाण कहाँ लिखा है, सरसों का तेल चढ़ाने का प्रमाण कहाँ लिखा हुआ है, लौंग चढ़ाने का प्रमाण कहाँ लिखा हुआ है। वो सब चीजें एक एक चीज आपको प्रमाणित में मिल जाएगी। पर जो चीज हम नहीं बताए यहाँ से वो हम स्वीकार नहीं कर सकते। श्री नमस्तुभ्यम। मेरा तो निवेदन, थोड़ा सा गोबर लेके शरीर में लगाओ। गोबर तो वैसे ही लगाना चाहिए, उसमें क्या दिक्कत है, पूरा शरीर शुद्ध हो। हम तो कहते हैं आप सब भी नहाओ, गोबर का एक बढ़िया ढेला बना लो, सूखा सूखोगे और साबुन बना के नहाओ खूब, और गौमूत्र मिल जाए तो उसमें भी स्नान करिए। भाव से, आनंद से भगवान की भक्ति को स्वीकार करिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पर एक निवेदन जरूर रहेगा, जिस गुरु के मुख से शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो ना, उसको बदनाम करने से बचना थोड़ा सा। ऐसा कर्म मत कर जाना कि बाद में गुरुजी को लोग कहें कि इन्होंने बताया होगा। हम पूरी पुराणों की रिकॉर्डिंग जितनी यहाँ से बोलते हैं सबकी रिकॉर्डिंग हमारे पास भी रहती है और चैनल पे भी डली रहती है। जब चाहो, जितनी बजे चाहो, जितनी घड़ी चाहो, जितना पल चाहो निकालो। और कई लोग इतने भी होशियार रहते हैं कि आधी आधी काट के कहीं की जोड़ के कहीं कर देते हैं। शरीर इनका है, मुंडा दूसरे का है। आजकल तो ये भी होने लगा है। तो इससे घबराना नहीं, ये तो सब भोलेनाथ जी निपट लेगा, उन्हें मुंडा बहुत जोड़ा है।
उन्हें बहुत मुंडा जोड़ा, छोरे का जोड़ दिया, हाथी का लगा दिया, ससुर का जोड़ा ने बकरे का लगा दिया। ऊके बाद में तो बहुत कारीगर है दादा, ऑपरेशन तो ऐसा करता है 2 मिनट में निपटा देता है, 2 मिनट में झट से। प्रपंच, छल, कपट, बेईमानी मेरे शिव को प्रिय नहीं। मेरे शंकर की प्रियता इन चीजों में नहीं रही। मेरा शिव बड़ा दयालु है, बड़ा बड़ा कृपालु। और उस कृपालु, उस दयालु शंकर का भजन बड़ा निर्मल। महाराज शिव महापुराण की कथा कर रही है, तुम तीनों ने विद्या तो इकट्ठी करी पर उस विद्या का उपयोग नहीं करा। विद्या इकट्ठी करी पर विद्या का उपयोग नहीं करा। ऐसे संसार में कई लोग हैं जो विद्या तो इकट्ठी कर लेते हैं, विद्वान भी बन जाते हैं, बहुत ऊंचे ऊंची सिंहासन पर भी बैठ जाते हैं, सदुपयोग नहीं कर पाते, उस वाणी का सदुपयोग नहीं कर पाते। कथा के समय पर कथा बोलो, अच्छा लगेगा। कथा के समय पर किसी की निंदा करो, अच्छा नहीं लगेगा। कथा के समय पर स्मरण करो, अच्छा लगेगा। आप किसी को अगर क्या, कोई दुखी है, बहुत दुखी है, बहुत दुखी है, उसके शरीर में बहुत कष्ट हो रहा है, और आप उससे कहो कि तू नाच ले, तो वो नाचेगा? कब नाचेगा? जब उसका शरीर का कष्ट समाप्त हो जाएगा, शरीर का कष्ट चले जाए। शरीर का कष्ट जब जाएगा तब वो भक्ति में स्वतः डूब जाएगा। परमात्मा मरने के बाद भगवान मिला ना मिला इसकी कोई किसी को मालूम है क्या? किसी और वाला महाराज देख के आया कि स्वर्ग मिला कि नरक मिला, किसको मालूम? पर यह पक्का है, अगर आपने शंकर की भक्ति करी है, शिव का स्मरण करा है, और तुम्हारे चेहरे पर अगर प्रसन्नता आ गई है, दुख तुम्हारा समाप्त हो गया, समझ लेना शंकर तुमको मिल गया, स्वर्ग तुम्हें मिल गया। आपके जीवन में प्रसन्नता। अभी हमारे जजमान जो खामगांव वाले आए, इन्होंने कहा गुरुदेव हम कथा लेने आए, वापिस भगवान कृपा कर दे, कथा करवाएं। बहुत कृपा करी मेरे दातार ने, कोई कमी नहीं रखी, खूब कृपा कर दी मेरे दयालु ने, कोई कमी। हमारे नागौरी जी ग्वालियर से आ जाते हैं, कहे गुरु जी बड़ी कृपा दातार ने करी, बहुत करुणा करता है, कहीं टिकट नहीं होते तो भी बुला लेता है, कहीं योग। तो ये सब उसके हाथ में, हमारे हाथ में कुछ नहीं। छल कपट से बहुत बहुत ध्यान रखकर चलना। महाराज विद्या अगर मिली है तो उसका सदुपयोग होना चाहिए। आगे वर्णन आया, सुंदर गिरिराज बाबा के चरणों का स्मरण कराया, और गोवर्धन नाथ जी के चरणों का स्मरण कराते हुए श्री गिरिराज शिव महापुराण की कथा कहती है कि गोवर्धन नाथ जी के पावन चरणारविंद का रसास्वादन सुख देने वाला होता है, आनंद देने वाला होता है, रस तत्व प्रदान करने वाला होता है। महाराज शिव महापुराण की कथा में 12 ज्योतिर्लिंग का चरित्र वर्णन किया है, और उसमें सबसे प्रथम रूप में श्री सोमनाथ जी का वर्णन, द्वितीय रूप में श्री मल्लिकार्जुन का वर्णन, तृतीय रूप में श्री महाकाल बाबा जो दूषण नाम के राक्षस का संहार करने वाले हैं, उनका वर्णन किया। कालों के काल है महाकाल, काल अधिपति है। फिर कहूँगा, घड़ी अगर बेकार चल रही है तो कपड़े की दुकान पे सुधारने मत डालना, किराने की दुकान पे भी घड़ी को मत डालना, मनिहारी वाले की दुकान पे भी मत डालना। घड़ी बेकार चल रही है तो घड़ी वाले की दुकान पर डालना। समय जिस भोलेनाथ ने बनाया, घड़ी जिस भोलेनाथ ने बनाई,
पल जिस भोलेनाथ ने बनाया, नक्षत्र जिस भोलेनाथ ने बनाया, तिथि वार समय सब भोलेनाथ ने बनाया। समय अगर बेकार चल रहा है तो इस घड़ी को अर्थात इस जीवन को शंकर को दे दो कि अब इसको संवार दो, सुधार दो। ये आपके भरोसे पर है। इसके कांटे गड़बड़ हो रहे हैं, कभी सेल खत्म हो जाता है, कभी कांटा अटक जाता है, काम अच्छा चलता चलता अटक रिया है, समझ लो कांटा अटक रिया है। भगवान भोलेनाथ जी से कि तो बाबा काम अच्छा है, प्लाट भी अच्छे, कॉलोनी भी अच्छी बनाई, पर समझ में नहीं आ रहा प्लाट बिक क्यों नहीं रहा है, समझ में नहीं आ रहा ये काम ऐसा क्यों नहीं हो रहा, समझ में नहीं आ रहा सारी फाइल तैयार पर काम क्यों नहीं हो रहा, कांटा अटक रहा है। तो शंकर जी से कह दो घड़ी सुधार दो, शिव जी के पास जाना चालू कर दो, एक लोटा पानी चढ़ाना चालू करो, शिव का भजन करना चालू करो। कुछ मत करो, आप तो केवल भगवान का भजन करो। कलयुग केवल नाम धरा श्री, फिर आगे बढ़ गए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बाबा से निवेदन करो और ये मंत्र छोड़ना नहीं है। ये नहीं कि कुबेरेश्वर धाम में कथा विराम हो गई, लाइव कथा चल रही थी तो अब ऑनलाइन कथा पूर्ण हो गई, अब गुरुजी तो गया जी के पास कथा 13 नवंबर से आज कितनी हो गई 11 नवंबर, परसों के दिन से गया जी के पास में गोला बाजार शेर घाटी प्रोजेक्ट कन्या स्कूल के पास गया बिहार में कथा रहेगी, जो यूट्यूब फेसबुक पर आएगी, चैनल पर नहीं आएगी। ठीक है, तो आस्था के भी यूट्यूब और फेसबुक पर चलेगी और हमारे भी जो बिटले सेवा समिति का फेसबुक यूट्यूब चैनल है उस पर भी चलेगी। ध्यान रखना, जिनने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो वो क्या घंटी बजावे, घंटा बजावे, हाँ जो भी बजावे वो देख लेना आपके हिसाब से, और जो भी है वो समझ लेना हो। ज़्यादा आता नहीं है, मोबाइल चलाना ज़्यादा माथा पच्ची को काम नहीं आए, तो जैसा भी हो आप लोग बढ़िया प्रेम से सब्सक्राइब कर लेना और आपके पास में लिंक पहुंच जाए। और आप भी कुछ कहना चाहते हैं, बोलो बोलो। बाबा की कृपा, बहुत बहुत साधुवाद, विराजिए बहुत बहुत बाबा की कृपा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लिंक आपके पास में पहुँचे और आप चैनल पर कथा सुने। उसमें उस कथा में आंवला नवमी का प्रसंग, साथ में कार्तिक पूर्णिमा का प्रसंग उस कथा में पूरा लेंगे। कार्तिक पूर्णिमा का प्रसंग इसलिए लेंगे क्योंकि दीपावली के 3 दिन धनतेरस, रूप चौदस और दिवाली पर जो आप लोग पूजन करते हैं, इस पूजन का पुण्य आपके खाते में नहीं जाता, इसका पुण्य राजा बलि के खाते में जाता। पहले भी कथा में कहा, उस राजा बलि के खाते से पुण्य वापस लाने के लिए पूर्णिमा के दिन नदी, तालाब, सरोवर पर दिया लगाया जाता है, ऐसा वर्णन शास्त्रों में लिखा हुआ। तो अपन उसका स्मरण करेंगे उस कथा में। तो आप सब अपने उस फेसबुक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अच्छे से उस कथा को श्रवण करें और जनमानस तक भी पहुंचाएंगे। ध्यान से कथा का रसतत्व अपन ग्रहण करेंगे। आगे फिर कथा 30 नवंबर से इंदौर में प्रारंभ होगी, कनकेश्वरी ग्राउंड में, और निवेदन रहेगा पूरे इंदौर वासियों से कि हर घर से हर व्यक्ति एक बार बाबा के चरणों में जरूर हाजिरी लगाए और शिव महापुराण की कथा श्रवण करने अवश्य आए। फिर कथा उसके बाद हरदा का क्रम रहेगा, मध्य प्रदेश हरदा के अंतर्गत ही रहेगी। ऐसा क्रम कथाओं का लगातार चलता रहा है और सभी ने कहा है गुरु